हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो केवल ज्ञान नहीं है बल्कि अनुभव है। यह केवल पढ़ने या सुनने की चीज़ नहीं है, यह जीने की प्रक्रिया है। यह यात्रा है शिव द्वारा पार्वती को बताई गई 112 ध्यान विधियों की। कहा जाता है कि एक दिन पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है? यह सृष्टि क्या है? मन क्या है? और उस अंतिम अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां दुख समाप्त हो जाता है? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न केवल एक देवी का प्रश्न नहीं है, यह हर मानव का प्रश्न है। हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो कभी न कभी भीतर से पूछता है, मैं कौन हूँ? जीवन का अर्थ क्या है? क्या केवल जन्म लेना, संघर्ष करना और मर जाना ही सब कुछ है? शिव ने उत्तर में कोई धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाया, उन्होंने कोई पूजा पद्धति नहीं दी। उन्होंने कहा, अनुभव करो। और उसी अनुभव के लिए उन्होंने 112 मार्ग बताए। ये 112 विधियां किसी एक मत, किसी एक संप्रदाय या किसी एक विश्वास तक सीमित नहीं है। ये चेतना की प्रत्यक्ष प्रयोगशाला है। यह ग्रंथ, जिसे हम विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जानते हैं, तंत्र परंपरा का एक अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है। यहाँ विज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान और भैरव का अर्थ है वह चेतना जो भय से परे है, जो सीमाओं से परे है। अर्थात यह ग्रंथ हमें उस अनुभव तक ले जाता है जहाँ हम सीमित व्यक्तित्व से निकलकर असीम चेतना को छू सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ ध्यान का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है, यहाँ ध्यान का अर्थ है जाग जाना। हमारा जीवन अधिकतर स्वचालित है। हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी जागरूकता में होते हैं। मन अतीत में जाता है, भविष्य में जाता है, चिंता करता है, कल्पना करता है, डरता है, आशा करता है, लेकिन वर्तमान क्षण में टिकना उसे कठिन लगता है। शिव की 112 विधियां हमें वर्तमान में स्थापित करने के मार्ग हैं। इनमें से कुछ विधियां श्वास पर आधारित है, कुछ ध्वनि पर, कुछ शरीर की संवेदनाओं पर, कुछ भावनाओं पर, कुछ शून्य पर। इसका अर्थ यह है कि जीवन का कोई भी अनुभव ध्यान का द्वार बन सकता है, यदि जागरूकता हो। यह श्रृंखला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज की दुनिया में मन पहले से अधिक अशांत है। सूचनाओं का बोझ, प्रतिस्पर्धा, तुलना, भय, असुरक्षा, ये सब मन को थका देते हैं। हम शांति खोजते हैं, लेकिन बाहर खोजते हैं। शिव का मार्ग कहता है, शांति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है और वह हमेशा से थी। इन 112 विधियों की सबसे सुंदर बात यह है कि इनमें किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहा नहीं गया कि पहले मानो फिर अनुभव करो। यहाँ कहा गया है, करो और स्वयं देखो। यह प्रयोग की परंपरा है। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही साधक अपने भीतर प्रयोग करता है। इन विधियों में से कुछ बहुत सरल हैं, इतनी सरल कि मन कहेगा इसमें क्या रखा है, लेकिन वही सरलता, वही गहराई का द्वार है। कुछ विधियां तीव्र हैं, वे तुम्हें झकझोर सकती हैं। कुछ विधियां अत्यंत सूक्ष्म है, वे तुम्हें मौन में ले जाएंगी। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक विधि को विस्तार से समझेंगे, उसका मूल सूत्र, उसका अर्थ, उसका दार्शनिक आधार और उसका व्यवहारिक अभ्यास। हम कोई कल्पना नहीं जोड़ेंगे, हम कोई मनगढ़ंत कथा नहीं बनाएंगे, हम केवल ग्रंथ के आधार पर समझेंगे। यह श्रृंखला केवल सुनने के लिए नहीं है,
यह अभ्यास के लिए है। यदि तुम केवल सुनोगे तो यह ज्ञान बन जाएगा, लेकिन यदि तुम अभ्यास करोगे तो यह अनुभव बन जाएगा, और अनुभव ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान जीवन से पलायन नहीं है, ध्यान जीवन को पूर्ण जागरूकता से जीना है। जब तुम खाते हो जागरूक होकर खाओ, जब तुम चलते हो जागरूक होकर चलो, जब तुम बोलते हो जागरूक होकर बोलो। धीरे धीरे जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। शिव ने पार्वती से कहा, मार्ग दूर नहीं है, वह हर क्षण उपलब्ध है, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार के बीच के मौन में। इन 112 विधियों का उद्देश्य तुम्हें किसी नए स्थान पर ले जाना नहीं है। इनका उद्देश्य तुम्हें वहीं पहुंचा देना है जहां तुम पहले से हो, लेकिन इसे तुमने पहचाना नहीं। आने वाले महीने में हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। हर दूसरे दिन एक नई विधि, हर विधि एक नया द्वार। लेकिन याद रखो, द्वार केवल दिखाया जा सकता है, उसमें प्रवेश तुम्हें स्वयं करना होगा। यदि तुम गंभीर हो तो इस सीरीज को केवल कंटेंट की तरह मत देखो, इसे साधना की तरह लो। एक विधि सुनो, कम से कम 2-3 दिन अभ्यास करो, फिर अगली विधि पर जाओ। जल्दबाजी मत करो, यह दौड़ नहीं है, यह यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। मन तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन चेतना धीरे धीरे खुलती है। जैसे फूल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही भीतर की जागरूकता को भी समय चाहिए। इन 112 विधियों में कोई एक सबसे बड़ी विधि नहीं है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। जो विधि एक के लिए उपयुक्त है, वह दूसरे के लिए नई भी हो सकती है। इसलिए हम सभी विषयों को समझेंगे ताकि तुम स्वयं खोज सको तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सबसे सहज है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानना ही मुक्ति है। इस श्रृंखला की शुरुआत श्रद्धा से नहीं, जिज्ञासा से करो। अंधविश्वास से नहीं, प्रयोग से करो, और सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता से करो। यदि तुम तैयार हो तो अगली वीडियो से हम पहली विधि में प्रवेश करेंगे, एक सरल विधि से जो श्वास के मध्य के शून्य से शुरू होती है। वहीं से यह यात्रा आरंभ होगी। धीरे धीरे हम 112 द्वारों को खोलेंगे, और संभव है इनमें से किसी एक द्वार पर तुम्हें वह मिल जाए जिसकी तुम वर्षों से खोज कर रहे हो। तो आज से संकल्प लो, सुनोगे नहीं बल्कि करोगे, देखोगे नहीं बल्कि अनुभव भी करोगे, और इस यात्रा को केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन बनने दोगे। अब तैयार हो जाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में पहली विधि के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।